दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्लान पर। जी हाँ, मायावती ने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अपना राज स्थापित करने के लिए तैयार किया है फार्मूला 44। क्या है ये फार्मूला 44? देखिए, अब हम समझाते हैं आपको। ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 22% वोटर दलितों का है और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा उसके अंदर लगभग 18% वोट हासिल करने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ बसपा की नज़र ऐसे वोटर पर है जो बीजेपी से रूठा हुआ है, यानी वह वोटर जो लगता है कि 2022 के चुनाव में वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। फिर किसको देगा, यही सवाल वोटर के मन में भी है। तो जब लगेगा कि बीजेपी से मुकाबला करने की क्षमता बसपा में है तो ऐसा रूठा हुआ वोटर वो बीएसपी में जाएगा, यह मानकर बसपा सुप्रीमो ने फार्मूला तय किया है, फार्मूला 44। कैसे होगा इस पर अमल? इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि संगठन में ऊपरी स्तर पर अभी सबको भाईचारा कमेटी में शामिल किया गया है और उसमें सभी जाति और अल्पसंख्यक दलित सबको मिक्स करके उनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में उनको मजबूती से उठा सकें। सबसे अहम सवाल ये है कि 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा ने बहुमत हासिल किया था, यानी सबसे बड़े दल के रूप में बसपा थी जिसने सरकार चलाई पूरे 5 साल। 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई और पूरे 5 साल सरकार चलाई क्योंकि वो भी बहुमत में थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और अब सरकार चल रही है बहुमत में। तो लाख टके का सवाल यह है, क्या 2022 में फिर बहुमत की सरकार होगी या त्रिशंकु? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि 17 महीने बचे हैं। जाहिर सी बात है, सितंबर आने वाला है और फरवरी 2022 में चुनाव होंगे। अभी से ही फार्मूला तय कर दिए गए हैं। हम एक बार झांकते हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है। 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी सांसद के रूप में, यानी 10 सांसद इस समय बसपा के इस समय हैं जो सभी उत्तर प्रदेश से हैं और इनमें अधिकतर की बेल्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 19 सीटें जीती थी, यानी 19 विधायक के समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं। बसपा का पूरा फार्मूला प्रतिशत पर चलता है कि वोट परसेंट कितनी मिली। हम चलते हैं 1993 में। बहुजन समाज पार्टी ने 1993 में उत्तर प्रदेश में 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 67 सीटें जीती थी। उस समय बसपा को 11.12% वोट मिले थे। 1996 में 296 सीटों पर चुनाव लड़ी और 67 सीटें फिर जीती, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़कर 19.64 हो गया। 2002 में बसपा ने 401 सीट पर चुनाव लड़ा और 98 सीट जीती, वोट परसेंट फिर बढ़ा और यह बढ़कर हो गया 23.06%। 2007 में 403 सीट पर बसपा चुनाव लड़ी और पहली बार 206 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और तब बसपा को 30.43% वोट मिले, यानी पीक टाइम 2007 का था और वोट परसेंटेज 30.43 थी। 2012 के चुनाव हुए तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ी बसपा, 80 सीटें जीती, लेकिन परसेंटेज 25.95 रह गया, यानी 2007 से घटकर प्रतिशत घटा 5-4.5% के करीब, लेकिन सीटें 206 से घटकर 80 रह गई। 2017 के चुनाव में 403 सीटों पर फिर चुनाव लड़ी बसपा, लेकिन सीट जीत पाई सिर्फ 19 और वोट परसेंट रह गया 22.24। 2022 में यह 22.24% वोट क्या बसपा बढ़ा पाएगी? 19 सीट कहां तक जाएंगी? यह सवाल बसपा के भी समर्थकों के बीच में है, बसपा के नेतृत्व के बीच में भी है, बसपा संगठन के बीच में भी है और इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है। अगर हम लोकसभा की चर्चा करें तो पूरे देश में 2014 का चुनाव ऐसा था जिसमें बसपा को कोई सीट नहीं मिली संसद की, जबकि वोट उस समय पूरे देश से 4.19% मिला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर बसपा ने चौंकाया यूपी में, क्योंकि उस समय बसपा सपा के साथ मिलकर लड़ी थी। अब महत्वपूर्ण सवाल यही है कि दलित वोट प्लस
जिस जाति का प्रत्याशी है वो प्लस मुस्लिम प्लस बस बीजेपी से रूठे लोग क्या मिलाकर फार्मूला 44 के तहत बसपा को 2022 में दोबारा सत्ता में ला पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये अलग तरह का एक फार्मूला होगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता आश्वस्त हैं। वो कहते हैं कि हाल ही में जैसे जयप्रकाश को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा, वह बसपा में थे, बसपा से वो बीजेपी में आई और बीजेपी ने अब उनको राज्यसभा में भेज दिया। जबकि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस लाइन में थे लेकिन उनको राज्यसभा में भी नहीं भेजा। तो ऐसे खफा नेताओं पर बीएसपी नज़र रखे हुए है और उनके अंदर जो कश्मकश चल रही है उसका अध्ययन करने के लिए भी बसपा ने अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है कि कौन ऐसा है जो बीजेपी में है और परेशान है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नेता भी हैं जो 2017 के चुनाव में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में गए थे। 5 साल में बीजेपी के अंदर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में गए थे, वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं। उन सब पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और आने वाले समय में अगले 6 महीने में ऐसे बहुत सारे नेता बसपा में वापस आ सकते हैं। इसको लेकर मायावती ने अलग रणनीति बनाई है। यह कितनी कारगर रहेगी यह समय बताएगा। लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव भी होने और फिर विधानसभा चुनाव, बसपा की तैयारी बड़ी रोचक स्थिति में है। आप फैसला करें, जनता देख रही है। यह रिपोर्ट आपके लिए पॉलिटिकल चौपाल से। धन्यवाद।